हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपना को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे ये मेढके को बार बार जुकाम हो जाता है। पता नहीं कौन सा वायरस आया है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। कुछ दिनों उतरता है वायरस और उसके तुरंत बाद फिर आ जाता है, लग जाता है। और कौन है ये? उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने अब लेटेस्ट शगुफा छोड़ाया। आपको याद है सुब्रमण्यम स्वामी बीच में जो थे वो राहुल गांधी के पीछे पड़ गए थे और राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाए थे, अमित शाह जी के ऊपर प्रश्न उठाए थे कि क्यों ये राहुल गांधी को बचा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद ऐसा लगा था कि इनको संभवतः कोई किसी प्रकार का वार्तालाप हो गया है जो अचानक इनको याद आ गई है, उस राहुल गांधी की जिसको उन्होंने पिछले 3-4-6 महीने से याद नहीं किया। लेकिन साहब पता चला कि वो जो भी वायरस का जो भी इंजेक्शन लिया था या जो भी दवाई दी गई थी उसकी एंटीवायरल, वो ज्यादा दिन तक असर नहीं कर, और अब फिर से वो अपने फेवरेट टारगेट कौन है? नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी से उनके जो है पुराने शिकवे, बहुत पुराना क्या शिकवे हैं, वही छोटे मोटे शिकवे। पहली बात तो ये कि साहब कि मैं इतना काबिल आदमी, मैं इतना जीनियस आदमी, और मुझको जो है वो कोई ढंग की जगह नहीं दी गई, केवल एक राज्यसभा का छोटा सा एक पद देकर कि राज्यसभा मेंबर बन जाइए, और राज्यसभा मेंबर के बाद कुछ भी नहीं। मैं इस देश का फाइनेंस मिनिस्ट्री बनना चाहूँ, मुझे बनना चाहिए, और मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं बनाकर वो कल की जो है वो लड़की हो उसको बना देते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि जो इनकी बहुत प्रसिद्ध जो टैन ब्रैम फ्रैटर्निटी है उसका भी ध्यान नहीं रख, यानी कि निर्मला सीतारमन और कुछ हो या ना हो, तमिलियन ब्राह्मण तो है भाई। लेकिन अब क्या करें, इन्होंने तो अपनी बेटी को ही उन इस्लामियों के हवाले कर दिया जिनके प्रति ये रोज विश्वमन करते रहते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े लोगों की बात ही अलग। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, कुछ और से जो चाहेगा, जो कहेगा, जो करेगा। बॉस इज ऑलवेज राइट। तो सुब्रमण्यम स्वामी इज द बॉस हियर। क्या कहूं, अब उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में भी दखल देना। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि साहब कि ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जो है वो एससीओ समिट में भाग लेने इस्लामाबाद क्यों जा रहे हैं? क्या वो भूल गए कि इस्लामाबाद ने भारत के साथ क्या क्या किया है, इत्यादि इत्यादि बताइए। देखिए, जब इस्लामाबाद की बात आप करेंगे तो आप 1001 कारण दे सकते हैं कि इस्लामाबाद क्यों नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान से संबंध क्यों ठीक नहीं किए जाने चाहिए, पाकिस्तान को क्यों एक जो पहले उसको हमने स्टेटस दे दिया था कि यू आर नॉट रेलेवेंट, तो वो जो उसकी इररेलेवेंस है उसको फिर से रेलेवेंट क्यों बनाते रहा। वैसे ये बात सही है, जहाँ तक कि पाकिस्तान की इररेलेवेंस का सवाल है, भारत ने जब से पाकिस्तान को नोटिस करना बंद किया है, पाकिस्तान का पतन आरंभ हो गया। और ये जो पाकिस्तान का पतन है वो निरंतर है, चल रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया है। बीच में जरूर पाकिस्तान बड़ा प्रसन्न हो रहा था जब चुनाव के समय पार्टियां पाकिस्तान का नाम ले रही थी। उससे पाकिस्तान को ये लगा कि अच्छा, अभी भी कम से कम भारतीय जनमानस में, दिमाग में, उनमें तो हम भी है बसे, रचे बसे। लेकिन वो कुछ ही चंद दिनों में काफूर हो गई, क्योंकि इलेक्शन गॉन, पाकिस्तान गॉन। पाकिस्तान को फिर से वही इग्नोर करने का प्रोसेस आरंभ किया। पाकिस्तान ने जो है वो जम्मू कश्मीर में अपने हंगामे आरंभ किए,
जो आपने देखा जम्मू में खास तौर से जो कुछ हुआ। अब जबरदस्ती सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो याद दिला रहे हैं मोदी को तुम इस्लामाबाद जा रहे हो, जबकि अभी तक किसी भी प्रकार का न कंफर्मेशन है, न फॉरेन ऑफिस से या फॉरेन मिनिस्ट्री से कोई इस तरह की बात है। एमईए ने अभी तक कुछ कहा नहीं, किसी को बताया नहीं गया कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं। आप जानते हैं पुराने युग में जब भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाया करता था तो वो कितना बड़ा वाकया हुआ करता था, कितने समय पूर्व से उसके ऊपर चर्चा आरंभ हो जाती थी, कितने सारे आर्टिकल्स प्लांट कराए जाते थे और एक सब्ज बाग दिखाया जाता था कि बस इस बार तो जो पाकिस्तान से जो जप्तियां होगी उसके बाद तो बस पाकिस्तान तो हमारा बेस्ट फ्रेंड ही हो जाएगा। तो पता नहीं कि भैया उनके पुराने कॉन्सेप्ट का फॉर्म पढ़ाया जाता है जिसमें आप दारुल हर्ब में शामिल हो, एक बात। दूसरी बात, आप दारुल खलीफा भी हो, दारुल खिलाफा भी हो। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि जो भी इस्लामिक लहर एक बार रह गई वो सारी की सारी वक्फ हो गई। अब उनका ये है दीनी मैंडेट है और उनकी दीनी जिम्मेदारी है कि वो भारत को फतह करें। इसलिए ग़ज़वा-ए हिंद जो है वो एक दीनी दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी। ये मेरे विचार से भारत जानता है और इसीलिए अभी तक कोई भी किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। अभी ये भी पता नहीं है कि कौन जाएगा, क्योंकि एससीओ का मेंबर है भारत, इसलिए कोई ना कोई तो जाएगा और मुझे लगता है हो सकता है डॉक्टर जयशंकर चले जाए। तो अब ये नहीं समझ में आया कि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है वो प्रीएम्प्ट क्यों कर रहे हैं। प्रीएम्प्ट तब किया जाता है जब किसी को कोई डर हो कि भाई ये काम हो जाएगा, तो पहले से कुछ बोल दो तो सामने वाला सावधान हो जाए, फिर वो काम ना करे। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी प्रीएम्प्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, बस इससे ज्यादा सिंपल कैलकुलेशन कोई हो नहीं सकता। और उसको मैं उजागर किए देता हूँ जिससे सुब्रमण्यम स्वामी जी खुशी अगर जो आगे होगी और जो कुछ भी वो आगे जो क्लेम्स करेंगे उसको पहले से मैं भी प्रीएम्प्ट, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी अच्छी तरह से है जो भारत की जो इस समय विदेश नीति है उसमें प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। तो अब उन्होंने यह प्रश्न उठा के, और जब यह अनाउंस हो जाएगा फाइनली कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी क्लेम करेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी जी क्लेम करेंगे कि भाई देखिए मेरी वजह से, मेरे आगाह करने की वजह से मोदी जो है वो नहीं गया। अच्छा चलो ये भी बात है। अब अगला जो उन्होंने उठाया है वो और भी इंटरेस्टिंग, वो कह रहे साहब वो यूएस क्यों रहे। अरे कि साहब यूएस ने हमको धोखा दिया है, यूएस हमारा काम नहीं करता है, यूएस से हम जो है वो क्या करना चाहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। कि साहब अब मोदी यूएस क्यों जा रहे हैं? मतलब अब ऐसा कर लिया है अमीर ने कि सुब्रमण्यम स्वामी ये सोचते हैं कि अब वो मोदी के पर्सनल टूर ऑपरेटर बन जाने चाहिए, और यदि आप उसको कोई सम्मानजनक और कोई पदवी देना चाहें तो नीचे हमें कमेंट्स में भी, और या फिर ये कह सकते हैं कि भाई उनके ट्रैवल एडवाइजर बनना चाहते हैं, ट्रैवल एंड टूर एडवाइजर बनना चाहते हैं। ट्रैवल एंड टूर एडवाइजर भी यदि नहीं बनना चाहते हैं तो उनकी आइटिनरी प्लानर बनना चाहते हैं, कोई तो ऐसा काम करना चाहते हैं जिसको लेके जो है ना वो उनके मन में बहुत ही कोई इच्छा है, आकांक्षा है, कोई एस्पिरेशन है, तवक्को है। वो तवक्को क्या है और आसानी से समझ में नहीं आ रही। प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहाँ, किस समय जाते हैं? राज्याध्यक्ष जो है वो 25 सितंबर के आसपास जब भारत का वहाँ पर व्याख्यान होता है यूएन जनरल असेंबली में, और उस समय कई बार जाते हैं। अब उनका जो है इस बार तीसरा जो उनका कार्यकाल है वो आरंभ हुआ है, बहुत सारी समस्याएं हैं अमेरिका के साथ में, तो वो सब सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी क्यों घबरा रहे हैं?
सुब्रमण्यम स्वामी को ये लगता है कि राहुल गांधी आ जाना चाहिए पावर में। सुब्रमण्यम स्वामी को तो अपनी अड्डे बोल के, भाई आप 80 साल के क्या हो, तो 82-83 साल का तो हो गए, और वैसे भी आपको कोई चांस नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई पद दिया जाए, तो आपको राज्यसभा का पद भी नहीं दिया जाएगा। राज्यसभा के पद के लिए आप तो जाकर तृणमूल कांग्रेस से मिले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर आपने ये कहा कि देखिए मैं तो बीजेपी का सदस्य हूँ, और बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव ठीक से नहीं हुआ, और बीजेपी के चुनाव के अध्यक्ष मैं याचिका दायर करूंगा कि बीजेपी के चुनाव का अध्यक्ष जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करवाया जाए, जरूर लगाया जाए, इत्यादि। अंत में मुझे तो लगता है कि ये सारे कार्यक्रम का एक ही बहुत ही छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, और वो है टेंशन सीकिंग। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपकी पोजीशन में आपके जितने अचीवमेंट्स हैं, आपकी जितनी उपलब्धियां हैं, आपका जो स्थान रहा हुआ है, ना केवल हम कहें कि पॉलिटी में एज अ कैबिनेट मिनिस्टर रहा हुआ है, आपका जनमानस भी बड़ा ऊंचा स्थान रहा हुआ है। वो इसको जो है वो बेकार में गिराते, ये बच्चों का काम होता है अटेंशन सीख। 85 साल की उम्र में यार आप अटेंशन सीख, आप छोड़ो ये अटेंशन सीखेगी। मोदी जी को अपना काम करने दो, आलोचना करनी है यदि तो स्वस्थ आलोचना करो, हम भी करते हैं ना। स्वस्थ आलोचना करने में क्या समझ, ट्रॉल की तरह जो है ना ये बिहेव करना बंद करो, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।